सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हम थोड़ा पोजीशन हमको समझ में नहीं आया। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि यही है, मान के चलिए ये है आपका, ये आपका वीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, वीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एचपी हो गया, जो कि आपको यहाँ पे प्लेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये रखा हुआ है, ये लीजिए रख दिए। अब ये उस बोर्ड से ये कितने डिस्टेंस पे है आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। तब क्या होगा, ये डिस्टेंस कैसे देखेंगे? तो जब ऊपर से देखेंगे ना, तब ये डिस्टेंस हमको नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है कि और कह सकते हैं हम लोग, ऊपर से देखेंगे तब हमको ये नजर आएगा। तब है कि अगर इसको हम लोग ऊपर उठाएं, क्या उठाएं, ऊपर उठाएं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे, अगर मान लेते हैं इसको ऊपर से देखिए, समझ रहे, इसको ऊपर से देखिए, मतलब ऐसे करके। अब क्या है, सेम चीज आपको नजर आ रहा है कितना ऊपर है? नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इसी को अगर ऐसे कर दें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये कितना ऊपर है। समझ में आ रहा है? ये कितना ऊपर है। और ये डिस्टेंस दिख कहाँ रहा है? ये डिस्टेंस हमको बोर्ड पे दिख रहा है। मतलब ये कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस कहाँ मेजर हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का ये बोर्ड पे मेजर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही तो बोल रहे थे कि एचपी और वीपी। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं आपको लिखा रहे, अगर ऐसा लिखा रहेगा 20 mm एबव एचपी एंड ऑन द वीपी, ऑन द वीपी मतलब किस किस तरह से रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे रखा हुआ है। मान के चलिए ये आपका 20 mm एबव एचपी, तो 20 mm एबव एचपी, समझ में? ये लाइन है, इसको पॉइंट मानिए, इसको आप एक पॉइंट मानिए। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। मान के चलिए अब ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये आपका क्या है, एचपी है, और ये आपका क्या है, वीपी है। ठीक है, यहाँ पे वीपी है। अब 20 mm एबव एचपी, तो एबव तो कर दिए, यहाँ से क्या कर दिए, एबव कर दिए, कर दिए। अब क्या बोल रहा है, ऑन द वीपी। ऑन द वीपी मतलब ये बस बोर्ड के ऊपर ही है। ये क्या है, आपके बोर्ड के ऊपर, मतलब वीपी के ऊपर ही है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा बनेगा? तो सामने से तो ये हाइट दिखेगा, लेकिन क्या ये बोर्ड पे है? जब ऊपर से देखेंगे, मान लेते इसको हम ऐसे चिपका दें, इसको हम ऐसे चिपका दें, और इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखिए, जस्ट इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा? एकदम इस लाइन पे नजर आएगा, नजर आएगा। ये x और ये y है। एबव एचपी बोल रहा है, तो ये वीपी में तो हमारा बन ही जाएगा, वीपी में बन जाएगा। ठीक है, ये कितना है आपका, 20 mm एबव एचपी ऑन द वीपी। ऑन द वीपी जब बोले तो ऑन द वीपी मतलब वीपी वाला लाइन कहाँ बनना चाहिए था? एचपी में बनना चाहिए था। लेकिन वीपी का कोई डिस्टेंस नहीं है, वीपी के ऊपर ही रखा हुआ है, तो वो दिखेगा कहाँ, बनेगा कहाँ, एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा ए। इस कंडीशन में सर अब इसको हम फर्स्ट एंगल बोले कि सेकंड एंगल बोले? क्योंकि फर्स्ट एंगल में भी एबव तो एचपी होता ही है ना, एबव एचपी है, तो ये फर्स्ट एंगल भी आप कह सकते हैं, सेकंड एंगल भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ए जो है, ए जो है, जो वो क्या है आपका एक्स वाई लाइन पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ठीक है, तब है सेम क्वेश्चन अगर रहे, ये चीज समझ में आया ये क्यों हो गया? ठीक है, अब देखिए, ये अगर नहीं समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। आप लिखिए फ्रंट ऑफ वीपी एंड ऑन द एचपी। ठीक है, ऑन द एचपी लीजिए, ये आपका एचपी है, ये आपका एचपी है, और ये क्या है आपका वीपी है। लीजिए रख दिए, रख दिए। अब जब रख दिए तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? जस्ट बोर्ड के पास बनेगा। सामने से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? बोर्ड के पास बनेगा। और वीपी से डिस्टेंस दिया 20 mm फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm, तो वीपी से कितना है 20 mm ले आए, लीजिए ले आए। और क्या है ऑन द एचपी, तो ऑन द एचपी रख दिए। अब यहां से सामने से देखेंगे, यही आपका लाइन एक्स वाई है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो यही एक्स वाई लाइन को आप यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं ना, एक्स वाई लाइन बाबा, ये एक्स वाई लाइन। अब क्या है, एक्स वाई लाइन आप यहाँ पे ऐसे करके रख दिए एक्स वाई लाइन पे। ठीक है, अब एक्स वाई लाइन पे जब आप रख दिए तो ये जो है, अब देखिए ये जो है, इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ बनेगा? जस्ट यहाँ बनेगा, बनेगा। ठीक है, और तब क्या लिखा है, फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के फ्रंट में। अब वीपी का फ्रंट कहाँ होता है? तो एचपी में बनता है, तो ये एचपी में कहाँ आ गया, नीचे आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 20 mm आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपका ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा।
कोई दिक्कत? तो इसको आप फोर्थ एंगल भी कह सकते हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ होगा नहीं तो फर्स्ट होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तब है नेक्स्ट और कुछ कर लेते हैं। ऑन द एचपी ऑन द वीपी बोल दे, अगर बोल दे ऑन द वीपी एंड ऑन द एचपी, ऑन द वीपी ऑन द एचपी वाला केस होगा तब क्या होगा समझिएगा। ऑन द एचपी और ऑन द वीपी वाला केस होगा तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जस्ट यहीं पे रखा हुआ है। जस्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है। हम दिखाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं आपको। जस्ट कहाँ रखा हुआ? यहाँ एक्स वाई लाइन पे लगा। ऊपर से देखेंगे तो भी कोई डिस्टेंस नहीं, सामने से देखेंगे तो भी कोई डिस्टेंस नहीं। मतलब इस कंडीशन में आपका जो पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ होगा? एक्स वाई लाइन पे ही आप इस तरह से पॉइंट दिखला लीजिए और यहीं पे ए डैश और ए दिखला लीजिए। अब ये किसी एंगल प्रोजेक्शन में ही नहीं है। अब याद इसको सारे एंगल प्रोजेक्शन बोलिए, क्योंकि ये एचपी ये फर्स्ट एंगल भी हो सकता है, सेकंड एंगल भी, थर्ड एंगल भी और फोर्थ एंगल भी हो सकता है, और नहीं तो किसी का नहीं कहिए। ये कहाँ बनेगा? एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। समझ में आया प्रोजेक्शन का? चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि वीपी पे जो बनता है उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एचपी पे जो बनता है उसको हम लोग क्या से? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाएंगे और आप आंसर करेंगे। मतलब ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था तब हम लोग आंसर कर रहे थे, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम जो है ना हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम एक बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस तरह से बुक में भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 है और ये आपका 4 है और ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। 6 क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेंट पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में है या कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है आपका, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम अब यहाँ एच पी वी पी तो लिखा नहीं है, हमको क्या डैश और इसे समझना है। ठीक है, अब ये नीचे है, मतलब ये क्या है आपका एच पी। अगर हम लोग पहले की बात करें तो एच पी जो है एक्स वाई के नीचे है, और एच पी एक्स वाई के नीचे जो है ना दो ही केस में आता है। एक तो आएगा आपके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तब आएगा, और नहीं तो आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है तब आएगा। तो या तो ये फर्स्ट एंगल होगा नहीं तो फोर्थ एंगल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब है फर्स्ट एंगल मान के चलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑन द, ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? फ्रॉम फ्रंट ऑफ वीपी ऑन द एचपी वाला केस है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो डैश ऊपर लिखा हुआ है, मतलब वीपी ऊपर लिखा हुआ है, और इसका एचपी क्या है? नीचे लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है। और वीपी ऊपर किस केस में होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब है यहाँ देखिए सेम फिगर क्या लग रहा है हमको? सेम लग रहा है, लेकिन ये डैश नीचे, ए डैश नीचे और ए ऊपर है, मतलब एचपी ऊपर है और आपका वीपी नीचे है। ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो। अब ये थर्ड देख के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये नोटेशन आया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? ऑन द एचपी ऑन द वीपी वाला आपका ये कंडीशन है। तब ये कंडीशन की अगर बात करें, ए डैश मतलब आपका वीपी नीचे है, और ये जो है ना ऑन द वाला केस है। अब ऑन द क्या? तो वीपी है नीचे, अब वीपी नीचे है और एचपी क्या होगा? ऊपर। तो वीपी नीचे एचपी ऊपर होता है, तो या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा। ठीक है, और एचपी वीपी नीचे किस में होता है? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में होता है। किस में होता है? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा नहीं तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन होगा। आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेकंड और फोर्थ पे वर्क नहीं करते हैं, तो आप इसको थर्ड एंगल मान सकते हैं, तो भी कोई गलती नहीं है। और कोई फोर्थ एंगल बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिएगा। क्यों? बस ये समझिएगा कि यहाँ वीपी क्या हो गया है? नीचे आ गया। अब वीपी आपका नीचे, कंडीशन कौन सा है आपका? कंडीशन कब है? जब थर्ड एंगल हो और नहीं तो फोर्थ एंगल हो, तभी आपका वीपी जो है ना नीचे होता है। ठीक है, तब है ये कंडीशन आ जाइए। एचपी वीपी दोनों क्या है आपका? ऊपर है। एचपी वीपी दोनों ऊपर है, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे एचपी वीपी दोनों नीचे है, तो यहाँ पे आपका क्या है? ये साफ नजर आ रहा है कि आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से आपका
प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट्स का जो है ना क्वेश्चन आपका खत्म हुआ है। अब है कि वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम आप एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए आप अपने बुक से, और नहीं बने आप कमेंट कीजिए, हम फिर से कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे सब्जेक्टिव। ये तो सिंपल बता दिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो वर्ड में कैसे लिखा रहेगा और उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है।